दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए इंडियन नेवी कुछ मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहता है और इसे लेके जो टेंडर जारी किया गया है उस टेंडर को जीतने को लेके फ्रांस के डसॉल एविएशन की तरफ से बनाया हुआ राफेल के मरीन वेरिएंट मतलब राफेल एम और अमेरिका के बोइंग कंपनी के तरफ से निर्माण किया हुआ FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों के बीच में एक बहुत बड़ा कंपटीशन चल रहा है। एक तरफ ये कंपटीशन जहाँ पे दिन ब दिन और कड़ा होते जा रहा है तो वहीं पे दूसरी तरफ अब इन दोनों एयरक्राफ्टों के साथ साथ इंडिया की तरफ से स्वदेशी निर्माण किए जाने वाले ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों का चर्चा भी काफी बढ़ गया। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारत राफेल को खरीदे या फिर FA-18 सुपर हॉर्नेट, दोनों एयरक्राफ्टों से ही इंडिया अधिक ताकतवर एयरक्राफ्ट के रूप में अपने ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को तैयार कर रहा है और भविष्य में अगर कभी भी राफेल या FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट के साथ ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट का कोई तुलना होता है तो यहाँ पे जीत ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को ही मिलेगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों में ऐसा क्या खूबियां है जिस कारण से इन एयरक्राफ्टों को राफेल या FA-18 सुपर हॉर्नेट के मुकाबले में अधिक ताकतवर एयरक्राफ्ट के रूप में अभी से ही देखा जा रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों इंडियन ओशन के अंदर चाइना के बढ़ते हुए कदम को देखते हुए भारत की तरफ से बीते कुछ सालों में कई तरीके के महत्वपूर्ण हथियारों का डेवलपमेंट किया गया है जिनमें पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी शामिल है। फिलहाल रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत संपूर्ण तैयार है और अपने सी ट्रायल को समाप्त करके बेड़े में शामिल होने के लिए भी तैयार है। हालांकि खबर में यह भी बताया जा रहा है कि 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा INS विक्रांत को इंडियन नेवी को सौंपा जा सकता है। दोस्तों INS विक्रांत को जहाँ पे इंडियन नेवी में कमीशन करने का तैयारी किया जा रहा है तो वहीं पे रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑलरेडी इंडियन नेवी में एग्जिस्ट MiG-29 एयरक्राफ्टों के साथ ही कमीशन किया जाएगा। हालांकि जल्द ही इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से आधुनिक और अधिक ताकतवर एयरक्राफ्टों को भी ऑपरेट करने का तैयारी किया जा रहा है जिसके अंतर्गत आइदर इंडियन नेवी के द्वारा राफेल या फिर FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों को परचेज किया जाएगा। दोस्तों जहां पे FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 और राफेल एयरक्राफ्टों को INS विक्रांत के ऊपर इस्तेमाल करने को लेकर चर्चा हो रहा है तो वहीं पे एक तीसरा एयरक्राफ्ट मतलब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट का भी चर्चा हाल फिलहाल में बढ़ा है और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये फिलहाल अंडर डेवलपमेंट स्टेज है और डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से एयरक्राफ्ट के डिजाइन और डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जा रहा है। दोस्तों ये ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट असल में तेजस एयरक्राफ्टों के नेवल वेरिएंटों के सक्सेसर के रूप में देखा जा रहा है, जबकि तेजस एयरक्राफ्ट के जो नेवल वेरिएंट है वो सिंगल इंजन वाले एयरक्राफ्ट था तो वहीं पे MiG-29 जैसे एयरक्राफ्टों को इंडियन नेवी के बेड़े से रिटायर करने को लेके नेवी को ट्विन इंजन एयरक्राफ्टों का आवश्यकता था और इसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तेजस के बेस पे ये 2 इंजन वाले एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ। दोस्तों एयरक्राफ्टों को इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए एक नया इंप्रूव्ड लैंडिंग गियर से भी लैस किया जाएगा। हालांकि ये संपूर्ण रूप से इंडियन नेवी के आवश्यकताओं को देखते हुए ही बनाया जा रहा है। इसके अलावा एयरक्राफ्टों के जो विंग है उसे भी फोल्ड किया जा सकेगा और एयरक्राफ्ट को कैटेबल लॉन्चिंग से लॉन्च करने के लिए भी मॉडिफाई किया जा सकेगा। हालांकि इन एयरक्राफ्टों के एक लैंड बेस्ड वेरिएंट को लेकर भी चर्चा किया जा रहा है जिसे ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मतलब ORCA का नाम दिया गया है और दोस्तों ORCA भी फिलहाल अंडर डेवलपमेंट है। दोस्तों ORCA एयरक्राफ्ट को कई जगहों में सुपर तेजस के नाम से भी संबोधित किया जा रहा है जो कि तेजस एयरक्राफ्टों के मुकाबले में आकार में बड़ा और कैपेबिलिटी के मामले में काफी आगे होगा और इन एयरक्राफ्टों को राफेल एयरक्राफ्टों के कैटेगरी के एयरक्राफ्ट के रूप में ही देखा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ORCA मतलब ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्टों को लेके बताया जा रहा है कि ये राफेल एयरक्राफ्टों के मुकाबले में करीबन 30% सस्ता होगा तो वहीं पे राफेल एयरक्राफ्टों के मुकाबले में 40% बेहतर होगा। दोस्तों रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी जो मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहता है उन एयरक्राफ्टों के साथ साथ एकत्रित रूप में ये ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के INS विक्रांत और INS विशाल दोनों एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर इस्तेमाल होगा। आपके जानकारी के लिए यहाँ पे बता दूं कि INS विशाल असल में इंडियन नेवी के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का प्रोजेक्ट है जो कि INS विक्रांत के बाद बनाया जाने वाला दूसरा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। और दोस्तों इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जैसे तेजस मार्क 1 के बाद मार्क 1A और फिर मार्क 2 एयरक्राफ्टों में एक के बाद एक इंडिजीनियस कंपोनेंटों के संख्या को बढ़ाया जा रहा है, उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट में भी अधिक से अधिकतम इंडिजीनियस कंपोनेंटों का इस्तेमाल किया जाएगा और बताया जा रहा है कि ये कंपोनेंटों की संख्या करीबन 90% तक होगा। हालांकि इससे एयरक्राफ्टों के जो रिलायबिलिटी है वो तो बढ़ेगा ही, साथ एयरक्राफ्टों के कीमत को भी घटाया जा सकता है क्योंकि फॉरेन कंपोनेंटों को अधिकतम इस्तेमाल करने से एयरक्राफ्टों के जो प्राइस है वो तो बढ़ता है, साथ ही साथ कंपोनेंटों के सप्लाई के लिए एयरक्राफ्टों के रिलायबिलिटी भी बाधित होता है। दूसरी तरफ दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन नेवी ये भी प्लान कर रहा है कि साल 2034 से अपने बेड़े के संपूर्ण MiG-29K और KUB सीरीज के एयरक्राफ्टों को रिटायर किया जाए और इस रिटायरमेंट में ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों की भूमिका सबसे अधिक होगा। दोस्तों ट्विन
ट्विन इंजन डेविस फाइटर एयरक्राफ्ट के नाम से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये 2 इंजन वाला एयरक्राफ्ट होगा। और दोस्तों ये कैरियर बेस एयरक्राफ्ट होने के साथ साथ मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होगा, मतलब ये एयर टू ग्राउंड और एयर टू सी सभी मिशनों को अंजाम दे सकेगा। जबकि इसके अलावा बताया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों को और भी कई तरीके के रोल में इस्तेमाल किया जा सकेगा, जैसे कि दुश्मन के एयर डिफेंस को सप्रेस करने से शुरू करके इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर एयरक्राफ्ट के रूप में भी इसका इस्तेमाल हो सकेगा। एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का काम डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया गया है। दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अप्रैल 2020 में एयरक्राफ्टों को लेकर पहला जानकारी दिया गया था। हालांकि एयरक्राफ्टों के एक मॉकअप डिस्प्ले को साल 2021 के फरवरी महीने में बैंगलोर में आयोजित एरो इंडिया 2021 एग्जीबिशन के दरमियान पेश किया गया था। हालांकि दोस्तों अगर इंडियन नेवी से MiG-29 एयरक्राफ्टों को रिटायर कर दिया जाता है तो इसका सिंपल मतलब ये भी है कि ट्विन इंजन डेक-बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भी किया जाएगा। दूसरी तरफ आपके जानकारी के लिए बता दूं कि INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जहां पे शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी एयरक्राफ्ट कैरियर है और यहाँ पे स्की जंप का इस्तेमाल किया गया है, तो वहीं पे INS विशाल जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद फिलहाल कहा जा रहा है उसे एक कैटापुल्ट लॉन्चिंग से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में निर्माण किया जाएगा। और वहां पे भी अगर ट्विन इंजन डेक-बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल होता है तो सिंपल मतलब ये है कि ये एयरक्राफ्ट दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन में अवेलेबल होगा। दोस्तों ट्विन इंजन डेक-बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के अब तक के प्लान को अगर देखा जाए तो बताया जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये साल 2026 में अपना पहला उड़ान भरेगा और साल 2029-30 तक एयरक्राफ्टों को बेड़े में शामिल किया जाएगा। हालांकि ये जो समय है मतलब डेवलपमेंट के 5 से 6 साल का समय, इस दरमियान इंडियन नेवी के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही राफेल या FA-18 सुपर हॉर्नेट जैसे किसी एक एयरक्राफ्ट को नेवी के बेड़े के लिए खरीदा जाएगा। दोस्तों फिलहाल अगर देखा जाए तो इस टेंडर में राफेल एयरक्राफ्टों के संभावना सबसे अधिक है, क्योंकि ऑलरेडी एयरफोर्स में ऐसे 36 राफेल एयरक्राफ्ट है। पर वही पे सवाल ये है कि राफेल या FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों के मुकाबले में ट्विन इंजन डेक-बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को क्यों अभी से ही बेटर एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों चाहे राफेल हो या फिर FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट हो, दोनों ही 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट है। हालांकि ट्विन इंजन डेक-बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर अब तक जिन दावों को किया गया है उसके मुताबिक ये 4.5 जनरेशन के मुकाबले में एडवांस होगा और इन एयरक्राफ्टों को -5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप में भी दर्शाया जा सकेगा। और दोस्तों ट्विन इंजन डेक-बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल हो या फिर FA-18 सुपर हॉर्नेट, दोनों एयरक्राफ्टों के मुकाबले में ही थ्रस्ट और पेलोड कैपेबिलिटी में आगे होगा। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों में अधिकतम माक 1.6 की रफ्तार से फ्लाई करने का क्षमता होगा। तो वहीं पे एयरक्राफ्ट के जो आकार है मतलब लंबाई वो करीबन 16.2 मीटर मतलब 53 फीट के आसपास होगा। और एयरक्राफ्ट मल्टी रोल कैपेबिलिटी से लैस होगा, जो कि कॉम्बैट एयर पेट्रोल से शुरू करके इंटरसेप्शन, ग्राउंड असॉल्ट स्ट्राइक, मैरीटाइम स्ट्राइक, रिकॉनेसेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, बॉडी रिफ्यूलिंग जैसे मिशनों को अंजाम दे सकेगा। सोर्सेस में दोस्तों कई जगहों में बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्टों में एक इंटरनल वेपन बे हो सकता है। हालांकि इंटरनल वेपन बे को लेके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या फिर DRDO के किसी भी शाखा की तरफ से कोई खबर नहीं दिया गया है और जो मॉकअप मॉडल को पेश किया गया था उसमें एक्सटर्नल वेपन बे को ही दिखाया गया था। दोस्तों एयरक्राफ्टों में DRDO की तरफ से डेवलप किए जाने वाले कई तरीके के हथियारों को लगाए जाने का बात कहा जा रहा है। फिलहाल रिपोर्ट के मुताबिक एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के दरमियान 2 इंजन के रूप में F414 इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जो तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट और AMCA के प्रोटोटाइपों के लिए और फर्स्ट वर्जन के लिए प्लान किया गया है। पर यह भी बताया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों में स्वदेशी 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के इस्तेमाल करने का संभावनाएं अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो ट्विन इंजन डेक-बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है ये करीब 24 से 26 टन मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कैपेबिलिटी वाला एयरक्राफ्ट होगा, जिसमें इंडिजीनियस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार और कई तरीके के होम ग्रोन हथियारों के साथ साथ एवियोनिक्स का पैकेज लगाया जाएगा। दोस्तों एयरक्राफ्टों के जो रडार क्रॉस सेक्शन है उसे मिनिमम से मिनिमम किया जाएगा, मतलब एयरक्राफ्टों के पास एक स्टेल्थ डिजाइन होगा। वहीं पे दूसरी तरफ अगर FA-18 सुपर हॉर्नेट और राफेल M एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है। हालांकि राफेल M एयरक्राफ्टों के पास सेमी स्टेल्थ फीचर है। और दोस्तों इससे ही आप लोग समझ चुके होंगे कि ट्विन इंजन डेक-बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को क्यों अभी से ही FA-18 सुपर हॉर्नेट या डैसॉल एविएशन के राफेल जैसे एयरक्राफ्टों के मुकाबले में अधिक ताकतवर एयरक्राफ्ट के रूप में गिना जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।